को कोरोना हुआ है। पलहेड़ा इलाके से आए 3 लोग पॉजिटिव हैं, यानी पलहेड़ा इलाके के रहने वाले हैं ये। अब तक ब्रिटेन से लौटे 7 लोगों को कोरोना हो चुका है। एक बच्ची में कोरोना का नया स्ट्रेन पाया गया था। ये 2 साल की बच्ची है और इसी में कोरोना का नया स्ट्रेन पाया गया है। सभी मरीजों को आइसोलेट किया गया है। जो इसके संपर्क में आए, इस बच्ची के जो संपर्क में आए, जो इसके फैमिली के लोग हैं, उन्हें आइसोलेट किया गया है। किसी भी मरीज में अभी तक लक्षण नहीं मिले हैं। किसके लक्षण नहीं मिले हैं? यानी नए स्ट्रेन के लक्षण नहीं मिले हैं। हालांकि कोरोना पॉजिटिव तो हैं, लेकिन नए स्ट्रेन के लक्षण इनमें नहीं पाए गए हैं। बस 2 साल की बच्ची में वो लक्षण पाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज समीक्षा बैठक की है। 2 जनवरी को होने वाले ड्राई रन की समीक्षा की है उन्होंने। दिल्ली सरकार के अफसरों के साथ समीक्षा की है। जरूरतमंद लोगों को वैक्सीन लग सकेगी, ऐसा डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है। सभी राज्यों को गाइडलाइन भेजी जा चुकी है, यानी जितने भी देश में राज्य हैं उनको गाइडलाइन भेजी जा चुकी है। वैक्सीन की सुरक्षा सही तरीके से हो, यह भी हर्षवर्धन ने कहा है। हम हमारी हर बारीक से बारीक जो एस्पेक्ट्स हैं उनको पूरी अच्छी तरीके से उनका अध्ययन कर लें। आप जानते हैं कि अभी वैक्सीन के बारे में देश में बहुत तेजी से गंभीरता से प्रयास हो रहा है और 2 वैक्सीन तो कम से कम ऐसी हैं जिन्होंने हमारे जो ड्रग कंट्रोलर के पास, एक्सपर्ट्स के पास अप्रूवल के लिए अपनी जो एप्लीकेशन है लगाई भी है और उनको अप्रूवल देने के संदर्भ में उनके डाटा को बहुत प्रोएक्टिवली स्टडी किया जा रहा है। साइमल्टेनियसली ये सारी तैयारियां चल रही हैं। तो पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगेगी, ये आप सब भली बात जानते हैं। भारत समाचार लगातार ये बात आपको बता रहा है। 9 से 10 लाख हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन मिलेगी। 9 से 10 लाख हेल्थ वर्कर्स हैं। एक हेल्थ वर्कर को 100 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगानी है। और इसके साथ आप ये भी जान लीजिए, कोरोना वैक्सीनेशन के बाद लोगों को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि यानी उन्हें वैक्सीन लग गई है। पहली डोज के बाद, यानी जो पहली डोज होगी उसके बाद आपको दूसरी डोज का जो गैप होगा वो कम से कम 28 दिन का होना चाहिए। डोज लगवाने के लिए विभाग से मोबाइल पर एक संदेश आएगा। पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को यह वैक्सीन लगनी है, तो आप किसी के बहकावे में ना आइए। कई फ्रॉड कॉल भी इस दौरान आ रही है। वैक्सीनेशन के नाम पर वो आपके OTP नंबर भी ले रहे हैं। अभी ये शुरू नहीं हुआ है। जब शुरू होगा तो भारत समाचार इसकी जानकारी देगा। और ऑथेंटिक खबर जाननी है, सही खबर जाननी है, तो आप भारत समाचार के साथ जुड़े रहिए। कोरोना वैक्सीनेशन के बाद आपको बाकायदा एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और यह भी ध्यान रखिए, पहली डोज के बाद जो दूसरी डोज का गैप होगा वो तकरीबन 28 दिन का होगा। 28 दिन का गैप जरूरी है। डोज जब आप लगवा लेंगे उसके बाद मोबाइल पर एक संदेश आएगा। और यह भी आप जान रहे हैं कि पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को लगेगा और 9 से 10 लाख हेल्थ वर्कर्स को इसके बाद वैक्सीन मिलेगी। उन्हें 100 लोगों को लगाना होगा, यानी एक हेल्थ वर्कर 100 लोगों को लगाए। आवेश उस्मानी दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं, लाइव भी जुड़े हुए हैं। आवेश, आज हर्षवर्धन ने समीक्षा बैठक की क्योंकि कल ड्राई रन है, 2 तारीख से ड्राई चीजें देखी जाएंगी, कैसे काम करना है। क्या चीजें आज उन्हें देखने को मिली, क्या समझ में आया, क्या रिपोर्ट कहती है आपकी, बताइए। देखिए, आज बहुत अहम बैठक जो है वो दिल्ली के ड्राई रेन को लेकर डॉक्टर हर्षवर्धन जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने दिल्ली के अधिकारियों के साथ की और दिल्ली में किस तरह से इस ड्राइव को आगे बढ़ाना है, क्योंकि कोरोना वैक्सीन का ऐलान कभी भी भारत में हो सकता है। ऐसे में उससे पहले जो है तैयारियों का जायज़ा लिया जा रहा है। ड्राई रेन जो है वो ख़ासतौर से एक जगह जहाँ सारी वैक्सीन स्टोर होगी, वहाँ से जहाँ पर वैक्सीन लगाई जानी वहाँ पर किस तरह से पहुँचाई जाएगी, क्या प्रक्रिया होगी और फिर वहाँ से जिन लोगों को वैक्सीन लगनी है उनको बुलाया जाएगा और किस तरह से उनको बुलाया जाएगा, पूरा प्रोसेस होता है, पूरा डेटा मेंटेन किया जाता है। इससे पहले 28 और 29 दिसंबर को अगर आपको याद हो तो भारत के 4 राज्यों में ड्राई रेन जो था वो किया गया था और आज से यानी कल से
देश भर के सभी राज्यों में ड्राई रन जो है वो 1 दिन का किया जाएगा। सबसे अहम बात ये रही कि इस दौरान जो है जब डॉक्टर हर्षवर्धन संबोधित कर रहे थे अधिकारियों को, उन्होंने कहा कि जिस तरह से चुनाव के लिए बूथ लेवल पर तैयारियां की जाती हैं, चुनाव के इंतजाम किए जाते हैं, उसी तरह से कोरोना की वैक्सीन के लिए भी पूरे इंतजाम जो हैं वो किए जाएंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक भी व्यक्ति जिसको कोरोना की वैक्सीन लगनी है किसी भी तरह की कोई दिक्कत सामने नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा दिल्ली के अधिकारियों ने यह भी कहा कि अगर किसी को वैक्सीन लगाने के बाद किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है तो उसके लिए भी एक अलग प्रोसीजर तैयार किया गया है और उससे निपटने के लिए भी पूरी तरह से तैयारी जो है वो की गई है। तो ऐसे में जिन लोगों को वैक्सीन लगनी होगी उनको किसी भी तरह का कोई डर नहीं होना चाहिए। तो अब फिलहाल कल देश भर में ड्राई रन जो है वो कोरोना वैक्सीन को लेकर होना है और बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जब 28 और 29 तारीख को 4 राज्यों में ड्राई रन हुआ था तो बहुत ही सक्सेसफुल रहा था वो। और अब देखना होगा कि देश के बाकी राज्यों में कोरोना की वैक्सीन के लिए किस तरह की तैयारियां हैं। हालांकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बता दूं कि SEC की बैठक जो है कोरोना वैक्सीन के अप्रूवल को लेकर चल रही है। सीरम इंस्टीट्यूशन का दावा जो है वो सबसे ज़्यादा माना जा रहा था और उसका प्रेजेंटेशन ख़त्म हो चुका है। अब भारत बायोटेक जो है वो अपना प्रेजेंटेशन दे रही है, उसके बाद फिर पुलिट्जर और दूसरी जो वैक्सीन, क्योंकि 4 वैक्सीनों ने जो कंपनियां हैं उन्होंने भारत में कोरोना वैक्सीन के लिए आपातकालीन स्थिति के लिए जो है वो आवेदन दिया था और उनको ही लेकर आज बैठक हो रही है। और ये माना जा रहा है कि आज या फिर कल या आने वाले कुछ दिनों में भारत में वैक्सीन की घोषणा जो है वो आपातकालीन इस्तेमाल के लिए की जा सकती है। तो बहुत ही अंतिम चरणों में अगर कहा जाए कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारियाँ जो हैं वो इस वक्त देश में चल रही हैं। बिल्कुल आवेश बने रहिए हमारे साथ। दानिश भी हमारे साथ जुड़े हैं। दानिश, जिला प्रशासन, आपका जिला प्रशासन, नोएडा जिला प्रशासन कितना तैयार है? यहाँ पर आवेश कह रहे हैं कि ड्राई रन की पूरी तरह तैयारी हुई। हर्षवर्धन ने, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने आज समीक्षा बैठक ली है। बिल्कुल, देखिए नोएडा में भी जो भंडारण कार्यालय ये कह सकते हैं कि जहां पर वैक्सीन को रखा जाना है उसकी तैयारियां कर ली गई है। भी कुछ दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री खुद यहां पर आए थे, उन्होंने एक समीक्षा बैठक करी थी और जो जिला अस्पताल, नया जो अस्पताल बना है यहाँ, क्योंकि नोएडा के अंदर तकरीबन 3 अस्पताल हैं सरकारी और मल्टी स्पेशलिटी भी है, वहीं उसी में भंडारण का इंतजाम किया गया है। और साथ ही क्योंकि यहाँ पर वो मशीनें नहीं थी, उन मशीनों का भी इंतजाम कर दिया गया है। नोएडा की माने तो तैयारी पूरी है कि हाँ, जब वैक्सीन आएगी तो उसको कायदे से रखा जाएगा, लेकिन जो जिस तरीके से अब उसको बांटनी कैसे, उसको लगनी कैसे, इसकी जो प्लानिंग है वो अभी पूरी नहीं हो पाई है। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है उत्तर प्रदेश के कि हाँ, वो यहाँ पर बैठक कर इसका भी एक खाका तैयार करवाएंगे और उसको बांटेंगे। जिस तरीके से दिल्ली में ऐलान हो चुका है कि हाँ, सबसे पहले वैक्सीन जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको दी जाएगी और उसके बाद उनको देने के बाद उनको जिम्मेदारी दी जाएगी लोगों को लगाने के लिए वैक्सीन का। तो नोएडा में भी खाका कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश में खाका धीरे धीरे तैयार हो रहा है और कितने चरणों में किसको किसको वैक्सीन दी जानी है ये अभी सरकार ने नहीं बताया है। हालांकि ये शुरुआती दौर में जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको ही दी जाएगी, लेकिन उसके बाद किसको दी जाएगी, क्योंकि कह सकते हैं अभी स्कूल खुलेंगे तो उसमें बच्चों को भी, प्राइमरी बच्चे भी आएंगे कि हाँ, बच्चों को वैक्सीन कब दी जाएगी। उसमें जो है जो फील्ड में रहने वाले अधिकारी, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे वो जो है स्वास्थ्य कर्मी हों, हाँ, उसकी एक प्रक्रिया है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इसी प्रक्रिया के तहत वैक्सीन दिया जाएगा। दानिश, आप ठीक बता रहे हैं। हमारे साथ नरेंद्र भी जुड़े हैं। नरेंद्र, आपके यहाँ एक 2 साल की बच्ची में नए स्ट्रेन पाए गए थे कोरोना के, उसकी भी जानकारी चाहिए और साथ ही साथ ये भी आप बताइए कि आपके यहाँ जिला प्रशासन ने किस तरह की तैयारी कर रखी है और स्वास्थ्य विभाग ने जो कोरोना की नई वैक्सीन लगनी है। देखिए, 2 साल की बच्ची ब्रिटेन से आई थी अपने दादा के घर पर और उसके माता पिता और एक और जो उसका भाई था वो साथ में था। तो इस बच्ची को कोरोना पॉजिटिव हुआ और इसके अलावा इसके माता पिता और दादा दादी को भी कोरोना पॉजिटिव हुआ। बच्ची में जो नया स्ट्रेन है वो पाया गया है। उत्तर प्रदेश में ये पहला केस था। फिलहाल सभी को आइसोलेट किया गया है एक निजी अस्पताल में। इसके अलावा जो और भी लोग हैं उनके भी कोरोना के टेस्ट किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 3 और लोग ऐसे टेस्ट किए गए हैं जो ब्रिटेन से लौटे हैं और कोरोना पॉजिटिव है। उनके नए स्ट्रेन की जांच के लिए दिल्ली सैंपल भेजा गया है। जहां तक बात करें जो कोरोना का वैक्सीनेशन होना है उसकी, तो सारी तैयारियां जिला प्रशासन ने पूरी कर ली हैं। जहां पर दवा जो वैक्सीन को रखा जाना है वो भी इंतजाम हो चुका है। इसके अलावा किसको प्रथम चरण में वैक्सीन लगाई जानी है उसका भी पूरा डेटा तैयार हो चुका है और कहां कहां कैसे कैसे
ये जो पूरा सिस्टम है काम करेगा, कहाँ कहाँ ये वैक्सीन लगाई जानी है, वो सारे केंद्र तैयार हो चुके हैं। और जो ड्राई रन है उसको कल एक बार डेमो उसका करने की तैयारी जो है, उसके लिए भी जो पूरा महकमा है स्वास्थ्य विभाग का और जिला प्रशासन का, वो भी अब रेडी है। राहुल, बहुत शुक्रिया नरेंद्र प्रताप, दानिश और आवेश उस्मानी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो पूरी तैयारी है।